तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द पिच परफेक्ट शो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं बड़े भाई हातिम। भाई सबको लखनऊ वाली जीत की खुशी के लिए आदाब। तो जैसा कि आपने हातिम भाई से सुना, हम डिस्कस करने वाले हैं आज कल का मैच जो कि खेला गया था मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जिसमें मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करके 144 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, और उसका पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स। इन्होंने 145 रन बनाकर जीत हासिल करी 6 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं मार्कस स्टोइनिस। और आइए अब इसी मैच के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हातिम भाई, सबसे पहले मुंबई की इनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई ने क्या किया है, क्या कर रही है मुंबई, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना तो कप्तान सही से कर पा रहा है, कोई कप्तानी नहीं है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो। एनिमेटेड व्यूज आ जाते हैं सामने और तो कुछ खास उसका कोई वो दिख नहीं रहा भाई का। और ऊपर से देखो, चिंता वाली बात तो है ही। क्यों पांडे जी, सही बात है, चिंता वाली बात है नहीं आपके लिए? हाँ जी, यही तो बोला इरफान पठान का। मैं उनका एक वो आया था, जैसे हर मीडिया पैनल पे वो आ जाता है ना कि कभी कभार कि इन्होंने क्या ट्वीट बोला, आया होगा तो उनका मैं देख रहा था। तो उन्होंने काफ़ी वो बोला कि मुंबई इंडियंस के लिए कि पहले जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे लेकिन तब भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अब वो भी हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टन है, तो काफ़ी लॉस्ट नज़र आ रहे हैं वो अपनी कप्तानी में। ईशान किशन 32 रन 36 बॉल्स, और सब कंपेयर करें विराट कोहली से। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कहाँ जा रहा, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट क्या कर रहा, कुछ नहीं। वो भाई 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है अगला बंदा, और तुम भी ओपन कर रहे हो, वो भी ओपन कर रहा है। ये बात तो मैंने देखी है, आपने ये बात सही बोली कि विराट कोहली चाहे कम स्कोर करें, ज़्यादा स्कोर करें, तेज स्कोर करें, धीरे स्कोर करें या स्कोर ना करें, इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भाई सामना सुर्खियों में करता है रहा, ना बुलेटिन बोर्ड लेके घूमता रहा अगला मालिक। और भाई इतनी सुर्खियां रोहित शर्मा नहीं बटेरता। ये बात मैंने भी नोटिस करी है। इतना आपने कही थी मुझे अभी ये बात, कि वो बात इसलिए भी दोहरा रहा हूँ। और इनकी बहुत अच्छी बात है कि वाकई के रोहित शर्मा जितनी क्रिटिसिज्म विराट को मिल जाती है, उतनी क्रिटिसिज्म तो रोहित शर्मा को कुछ भी नहीं, उसके बराबर कुछ भी नहीं मिलती भाई। 4 रन 5 बॉल 1 चौका, 80 का स्ट्राइक रेट, बताओ। और ये खाली इस मैच की कहानी नहीं है, पूरे आईपीएल की पूरे आईपीएल की कहानी है। पूरे आईपीएल इस वाले नहीं बल्कि पिछले 3 100 लगा था बस। वो तो ऐसा है जैसे कि रेगिस्तान में फिर रहे और मिल गया थोड़ा सा पानी कहीं को पड़ा हुआ। ये 100 तो वो आया था। सूर्य कुमार यादव की भी टेंशन है भाई थोड़ी सी। ये मतलब सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये तीनों मेन खिलाड़ी हैं टीम के, कैप्टन, वाइस कैप्टन और जो वन डाउन स्तंभ है भाई। आएंगे। आपने सही कहा, वाइस कैप्टन और कैप्टन, वाइस कैप्टन और सूर्य कुमार यादव जो मेन बैट्समैन है T20 के, जो हमारा बेस्ट बैट्समैन है। कुछ नहीं कोई भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। कोई मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं दिख रहा है ऐसा कोई खास, ऐसा लग रहा है बस। हाँ, मतलब मुंबई का तो इस सीजन लग रहा है कि जैसा चल रहा है, सिर्फ एक खुशी है जस्सी को देख के। हाँ, वो जो आप कह रहे हो कि चल रहा है ना, वो लगी चल रहा है, चलने दो, सीजन चल रहा है अपना, बह रहे बहने दो, मैचेस हैं, आ रहे हैं, मैचेस जाने दो। हाफ ऑफ देम नो नीड टू परफॉर्म, ऑलरेडी सिलेक्टेड, और अदर हाफ को भैया परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेक्शन कमेटी हो चुकी है। सीधी सीधी बात कहूँगा मैं। पहले तो बीसीसीआई का मैसेज यही था कि भाई आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब जैसे ही टीम आने वाली थी उससे 2-3 दिन पहले ये आया कि भाई आईपीएल परफॉर्मेंस अनलाइकली टू इन्फ्लुएंस सिलेक्शन। बताओ यार, जबकि मैच बिल्कुल आखिर तक गया भाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि, आपकी बात को रोक के, ऐसा लग रहा था कि इजीली जीत जाएगी एलएसजी। कभी भी लगा नहीं कि मुंबई मैच में रही हो, आई हो, लेकिन फिर भी आखिर तक गया, 19.2 तक गया। अच्छा कमबैक किया मुंबई ने। और फिर अगर सूर्य के बाद देखें, तिलक वर्मा, चलिए ये तो रन आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे ही वापस। हार्दिक तो मतलब इस सीजन तो लॉस्ट है वो बिल्कुल। भैया जी को, उप कप्तान साहब से गुजारिश है, कृपया करके अपनी फॉर्म ले आएं, वरना हम गए। वरना कहाँ हार्दिक पांड्या, हमें फील हो रहा था कि 2023 वर्ल्ड कप में कि इतना बड़ा लॉस हुआ है जब वो इंजर्ड हो गए। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, चैंपियन प्लेयर है इंडिया के बस वो ही उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो अगर चैंपियन प्लेयर हैं तो अब उनका वक्त है प्रूव करने का। ये सही बात है, वक्त ये 2024 जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसा नहीं है उनकी कप्तानी डिसाइड होगी यहाँ पे। सही बात उनका रोल भी जो होगा वो अच्छा होना चाहिए उसमें, क्योंकि रोहित के बाद अगर आपने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया तो इन फ्यूचर फ्यूचर बात है। हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन देख रहे हैं T20 फॉर्मेट का।
बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर तो और बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। उसके बाद नेहल वडेरा आए, उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश करी, 46 रन उन्होंने बनाए 41 गेंद पे। और उसके बाद टिम डेविड की थोड़ी तेज़ तरार पारी आई, उन्होंने 36 रन बनाए 18 गेंद पे। उसके बाद तो फिर नबी भी सस्ते में गए, कोटजा नॉट आउट गए। तो ये तो कहानी थी मुंबई की बैटिंग की। अगर एक आपकी बात रोक के, क्योंकि हमने अभी तक बॉलिंग की बात नहीं की है एलएसजी की। बॉलिंग बहुत अच्छी की है एलएसजी ने, नो डाउट। ये नहीं, भी नो बहुत- डाउट, कोई ऐसा देखिए नहीं है कि मुंबई के प्लेयर्स खराब खेल गए, एलएसजी ने बॉलिंग बहुत बढ़िया की है। और आपका 5वां या छठा आईसीसी स्पॉट में रैंकिंग है उस खिलाड़ी की T20 में, रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई और अभी ही इज आउट ऑफ द स्क्वाड। कुछ टाइम पहले तो नंबर 1 T20 बॉलर थे वो। हाँ देखिए भाई, पल में माशा पल में तोला, वक्त कैसे बदल रहा है कैसे यार। बदल रहा है, सही बात खिलाड़ी है। ये सोच रहे हैं आज मैं पहली रेस पे हूँ, और उसके बाद पल बस पता नहीं चलता है कब वो नीचे आ रहा है और आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड हो गया। स्क्वाड हो गया। मैं तो ये सोच रहा था चलिए ठीक है, स्क्वाड में नहीं आएंगे, हो सकता है कि उन स्टैंड बाय या रिजर्व खिलाड़ी में तो आएंगे वो, बिश्नोई जी का बेचारा यार, उसमें भी नहीं है वो। बड़ा उसके लिए वो स्टैंड बाय में भी नहीं है, उसको सोचा ही नहीं, क्योंकि क्या क्योंकि चल रहा है देखिए भाई, बहुत कुलदीप तगड़ा गेम यादव, चल रहा है। कुलदीप यादव और आपके युजवेंद्र चहल के बाद तो यही थे ना हाँ हाँ, यही थे पिकअप कंट्री आपके के स्पिनर के। सबसे आपके बेस्ट अगर स्पिनर। अगर आपके कोई रिप्रेजेंट करना है किसी को, तो आपने तो यही सोच रखा था कि रवि बिश्नोई, और हम देखते भी उन्हें ही आ रहे थे अभी। और हर टूर में तो आप रवि बिश्नोई को ही ले जा रवि रहे थे। बिश्नोई को तो लेके जा, और भाई एकदम साइड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस सिलेक्शन ऑल्सो। मैं खुश भी हूँ, लेकिन एक दो लोगों का तो अभी जो सुन के आ रहा है कि यार क्या, वो वाकई वो अगर उनकी सिचुएशन देख रहे थे कहाँ है वो। बैक टू द मैच। लेकिन इस मामले में मैं लखनऊ के ग्राउंड स्टाफ और लखनऊ के जो ग्राउंड है जो मैनेज कर रहे हैं उसको उनकी तारीफ करूंगा कि ये ही इकलौता ऐसा ग्राउंड है जो हाई स्कोरिंग नहीं जा रहा है। यहाँ पे अभी अभी बॉलरों का हाँ। दबदबा है, हम्म। और बॉल हर बॉलर के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है इस पिच में, इस ग्राउंड पे, कंडीशंस में। तो इसीलिए इसका तो मैं बहुत तारीफ करूंगा ग्राउंड्समैन की। उन्होंने एक्चुअली में जो सीज़न चल रहा है उसके विपरीत कुछ वो कर रहे हैं कि नहीं, हम उन्हीं चीज़ों के साथ खेलेंगे जैसे क्रिकेट चलता आया है। वैसे हिंदुस्तान के सारे ही ग्राउंड स्टाफ जो हैं वो सपोर्टिव हैं, और मतलब सारे ही अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें बहुत वाकई बढ़िया काम चल रहा है एलएसडी का। एलएसडी की अगर बैटिंग की भी बात करें ना, तो भाई बैटिंग में कोई खास इतना कोई हिंदुस्तानी अगर प्लेयर देखो तो कोई चल नहीं रहा है। अगर कोई खास देखो, सिर्फ वो कहीं ना कहीं एक आपको 50% का कुशन जो है वो मयंक यादव की तरफ से मिला। उसके बाद कोई बस वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, 30, 35, 36, 40, यही कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक दो ये, एक दीपक हुड्डा की थी पिछले उसमें पारी, इस मैच में स्टोइनिस है। लेकिन अगर पिछले मैं, माफ कीजिएगा, स्टोइनिस ने भी पिछले मैच में ही उन्होंने ही जिताया है, हाँ उन्होंने ही 100 जिताया स्कोर है, और करके। इस मैच में भी उन्हीं के 62 रन है, तो उन्होंने ही, उनका भागीदारी ज़्यादा है, 45 पे हैं, 62, 2 छक्के, 7 बीएसएनएल कनेक्टिंग चौके। मयंक यादव कल फिर अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए ओवरों का, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एलएसजी, दोबारा लगता है इंजर्ड हो गए हैं। जिस आई थिंक ठीक है भाई, जवानी है अपना, ठीक है चल रहा है अपना, मसल्स काम कर रही हैं पूरी तेज़, वो माइंड भी उतनी तेज़ काम कर रहा है, तो इंजरी भी आएंगी। आप तो बॉलर हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि इस वक्त तो खैर वो ठीक है, वो रिकवर हो ही जाएंगे, आते रहेंगे। उनको खुद मैच्योर होना पड़ेगा, जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी इसको समझ भी जाएंगे। और ये भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी। ये तो देखिए मेरा मानना और सबका ही मानना है कि इंडिया में जो भी आज तक फास्ट बॉलर आया है कि जो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ बॉल करता था, फिर लाइकली ऐसा भी होता है ना कि यार आप इंजर्ड हो गए हो, आपको लगता है कि बार बार आप स्क्वाड से बाहर जा रहे हो, आप टीम से बाहर जा रहे हो, आपको कोई पिक नहीं कर रहा है, आप इंजर्ड ज़्यादा हो रहे हो, फिर प्लेयर को लगता है नहीं यार, हो सकता है मैं अपना स्पीड कम कर लूँ, मेरा करियर प्रोलॉन्ग हो जाए, मुझे ज़्यादा मैचेस खेलने को मिले। तो इसलिए भी कहीं कभार हम ये देखते हैं कि प्लेयर खुद ही स्पीड थोड़ी कम कर लेते हैं। आपके दिमाग में आता है कोई ऐसा एक आधा खिलाड़ी का नाम जो इंडिया से जो हुआ हो, स्पीड तेज थी और कम हुआ हो, बड़ा नाम आपको लगता हो कि हाँ ये आया था? मुझे ऐसा लगता है उमेश यादव जब शुरू में आए थे काफ़ी क्विक थे, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली वो थोड़ा 140 130 पे भी आए। फिर बीच में हमने देखा जैसे भुवनेश्वर कुमार शुरू में आए थे, बहुत मतलब ऐसी स्विंग देखी नहीं थी किसी ने। फिर उसके बाद वो थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ा स्पीड के चक्कर में थोड़ा चले गए हैं, वो 130 अपर 130 में बॉल डालने लगे।
फिर अब जब दोबारा आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ स्विंग उनके पास वापस आ रही है। तो ये तो देखिए खैर प्रोफेशनल क्रिकेट है, वो हम ज़्यादा लेकिन जानते हैं। अगर मैं बात, मुझे एक नाम इरफान पठान का भी याद आता है। बहुत तेज़ मैंने सुना है कि डालते थे, देखी भी हैं थोड़ी बहुत, शायद हम तो बहुत छोटे थे थोड़ा, लेकिन वो मैंने सुना है कि तेज़ डालते थे, 140 145 प्लस डालते थे कहीं, मैंने सुना है, पता नहीं सच है या नहीं है। लेकिन हाँ स्विंग तो बहुत स्विंग अच्छी के तो कराते थे। देखिए हैट्रिक मैंने सबको याद सुना है। है कि उनकी स्पीड बाद में कम हुई है, पता नहीं, रूमर्स है। नहीं देखिए जैसे जैसे फास्ट बॉलर थोड़ा एज होता है स्पीड तो अपने आप कम होती हाँ है। ये उस तरीके की रूमर हो सकती है, जैसे अभी रिकी पॉन्टिंग से पूछा कि आपके बैट में स्प्रिंग था क्या, हाँ आपने वो वीडियो देखी? देखिए देखिए तो ये सब रूमर सब सच यही हो तो गई कहते भाई। थे कि भैया क्या बुल शॉट मार रहे हैं, क्या हुक शॉट मार रहे हैं, इनके बैट में स्प्रिंग तो लगी है क्या? अपन उसी जनरेशन के हैं। प्लेयर भी ऐसा है ना, फिर प्लेयर क्या नाम है अपना करियर वो एक बार उसको समझ आ जाता है कि हाँ यार अब ये चीज़ें मेरे लिए वर्क करनी है। हो सकता है अगर मैं बहुत तेज़ डालने की कोशिश करूँ या कुछ वैसा एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करूँ मेरी बॉडी सपोर्ट ना करे, तो फिर वो थोड़ा सेटल हो जाते हैं उस चीज़ में। खैर मैच पे वापस आते हैं। आप एलएसजी की बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे। केएल राहुल फिर वो थोड़ा ऐसी रहा कि उन्होंने स्कोर भी नहीं किया और रन बॉल उनकी इनिंग चली, 28 रन बनाया उन्होंने 22 बॉल पर। आपको लगता है केएल राहुल इस परफॉर्मेंस के साथ T20 वर्ल्ड कप में नहीं नहीं, पहले नो चांस। आप सोच रहे थे कि शायद केएल राहुल का आउटसाइड द बॉक्स चांस बने? यार नवे लॉन्डो को कभी मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलना चाहिए, उनका वक्त है। जिन एक दो के साथ अभी इंडिया फिलहाल है वो अपने आप में एपिटोम है, तो अब हर खिलाड़ी को नहीं कंपेयर कर सकते किसी और, सबका रुतबा अपना अपना है। ऐसे तो फिर आपको रवि अश्विन कहने लग जाएगा कि मेरे में क्या कमी है। आई एम ऑल्सो, मैं भी एक टेस्ट क्रिकेट का एक बेताज बादशाह हूँ हिंदुस्तान का, तो फिर हम ऐसे किसी को नहीं ले सकते पाजी। और मुझे कल ना सही बताऊं मुझे जेन्युइनली अर्श कुलकर्णी के लिए काफ़ी बुरा लगा। एक तो ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल ना मेरे को सही में बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही एक भी मैच पहले किसके साथ हुआ, शायद मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ। हाँ हाँ जी, सनराइजर्स के उसमें आए थे वो, हाँ कौन आए थे मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। खैर अमनदीप थे क्या शायद, नाम है? हाँ वो नहीं रमनदीप नहीं थे वो। खैर खैर छोड़िए, जब नाम याद आएगा हम याद आएगा डिस्कस कर तो उसकी लेंगे। बात करेंगे, वो भी मुझे ऐसे ही थे। हाँ मुझे इसलिए बुरा लगा ना, एक तो डेब्यू था कल इनका, अंडर 19 के लड़के हैं ये। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया तो ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपकी चाहे पहले बॉलिंग भी आई है ना, तो अगर किसी प्लेयर का डेब्यू वो फील्ड में जाता है ना, फील्डिंग करते हुए ही थोड़ी नर्व्स काउंट डाउन हो जाती हैं। वो आए वो पूरे टाइम बेंच पे बैठे रहे, एकदम से फिर चलो क्या नाम है। अब तो क्या, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये मेन पॉइंट है टूर्नामेंट का, अब हर मैच जीतना या हारना मैटर करेगा, हर पॉइंट मैटर करेगा। फिर इतने ऐसी सिचुएशन में एकदम से बेंच से उठ के चलो बैटिंग करने चलो, इसलिए मुझे लगा नहीं थोड़ा बुरा अच्छा उनके लिए। अच्छा बल्लेबाज है, महाराष्ट्र से आता है, तो अच्छा खासा ग्रूम हुआ है। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो माही भाई के लिए भी हुआ था कि वो रन आउट हो गए थे अपने पहले मैच में, तो हो सकता है बड़े खिलाड़ियों की किस्मत ऐसे ही चलती हो, जी हाँ। हम नहीं जानते। हम आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेके भैया। और फिर मैन ऑफ द मैच रहे मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने फिर एक अच्छी पारी खेली, 62 रन बनाए 45 अगर ये बॉल पे। मैच जीत जाती ना पाजी मुंबई इंडियंस, तो आप किसको देते मैन ऑफ द मैच? अगर मुंबई ये मैच जीतती मैं किसको देता मैन ऑफ द मैच? हो सकता है इकनॉमी के लिए जसप्रीत बुमराह को। जस्सी, मैं अभी यही कहने वाला था, इकोनॉमी इस मैच की बात नहीं है, हर मतलब पूरे सीजन ही, इस सीजन देखें पूरे सीजन की कहानी है कि बुमराह का कंटिन्यूस, और ये ना दिल को तसल्ली देता है अपनी बॉलिंग लाइनअप अपनी बॉलिंग कंट्री में। लाइनअप को जब देख आएगा के, ना हमारा सही बात वक्त है। T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट होगा, तो बड़ा सुकून मिलता है कि जस्सी वहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, और ऊपर वाला रख के कि ये फिट रहे, इसका होना भाई का बहुत ज़रूरी है। जस्सी का बहुत मुख्तसर सा वो था, ज़्यादा कुछ वो नहीं था मैच में। मुंबई इंडियंस लगभग, अभी अगर कैलकुलेशन करें, अगर हम एक वैसे ही देखें तो मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी है, और एलएसजी अभी है तीसरे अंक पे आ गई है। एलएसजी का भी अच्छा खासा चल रहा है। और एक नई आपको अपडेट हम अपने व्यूअर्स को भी देंगे कि जो T20 वर्ल्ड कप की एक टॉप 3 कंटेंडर में है, या टॉप 2 कंटेंडर कहूँ, तो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड आ चुका है। वो तो आप टॉप 2 की बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ हो सकता है विनर भी ऑस्ट्रेलिया
जिसका हिसाब का क्रिकेट खेलती हैं वो। हमारी ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया, चैंपियंस ऑफ 2023 ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप, इंडिया। उनका भी स्क्वाड आ चुका है भाई तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यही सोच रहे थे कि शायद यार हमारी कंट्री वाले ही यंगस्टर्स को मौका नहीं देते हैं कि भाई आईपीएल में इतना अच्छा कर दिया, लेकिन उन्होंने भी जेसन को नहीं खिलाया, जेक को नहीं खिलाया उन्होंने, मेरे लिए स्क्वाड में नहीं लिया। मेरे लिए क्या पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो यही उन्हीं की खासियत है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ वो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं कि वो ताकि जो सबकी जो सब जो सोच रहे होंगे ना कि वर्ल्ड कप को ऐसे जीतना है, हमारी टीम ऐसे कम्पीट करेगी, हमें ऐसे जीतना है, वो बहुत अलग तरीके से लाते हैं, वो उन सबको तोड़ निकाल के लाते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है ना, वो मैथ्यू वेड को एक भी मैच नहीं है वो मुझे लगता है एक तो वो उन प्लेयर को खिलाते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना कि किसी एरी गैरी लीग के लिए। ट्राइड एंड टेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने परफॉर्म मैथ्यू वेड मुझे अरसा हो गया देखे हुए एस्टन एगर को आईपीएल मुझे अरसा हो गया नेथन एलिस को देखे हुए। पिछले साल शायद पीबीकेएस में थे वो नेथन एलिस। जी हाँ, इस साल भी मेरे ख्याल से पीबीकेएस में ही है वो। और मुझे अरसा हो गया देखे हुए, नाम सुना था बस नेथन एलिस क्या है, बहुत अच्छा बॉलर है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ऐसे ही उनका एक विकेट कीपर है जॉश इंग्लिश। और अब अगर आप देखें तो कप्तान मिचेल मार्श हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि नहीं भाई एक ही कप्तान रहेगा, वो करते आ रहे हैं चाहे जीते या हारे। पैट कमिंस ने जब तक वो अपनी सांस ना तोड़ दे, कहने लगा मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। पैट कमिंस ने कहा कि नहीं, अब फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो भाई यहाँ समझता हो इस फॉर्मेट को। यही खासियत है भाई पाजी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जीतती है। हाँ ऑस्ट्रेलिया जीतती है, लेकिन फॉर देम इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल और द प्लेयर, फॉर देम इट्स अबाउट कि भाई टीम में सेंस बन रही है। टीम में अगर हम किसी बंदे को कोई पर्टिकुलर रोल दे रहे हैं या इसको स्क्वाड में रख रहे हैं जीत की, तो ये बात हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा कर रही है या नहीं। इसलिए मुझे उनका मतलब रिजल्ट से, उनका मतलब गेम पे है उनका ज़्यादा हो। सही बात मतलब मैं ये कहने वाला था पाजी के ये चीज़ ना मुझे महेंद्र सिंह धोनी में दिखी। उन्होंने अचीव किया पहले खुद को, मतलब उन्हें अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की, अचीव किया, और अचीव करने के बाद ही वॉज द कैप्टन। उन्होंने उसको विराट कोहली को पहनाया और फिर भी खेला। ऐसा नहीं है कि आखिर तक सिर्फ एक मैं उसी का देखूंगा, उसके बाद तो कोई ऐसा रहा ही नहीं है या उससे पहले देखिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड बहुत हैवी है, 4-5 चीज़ टोस्ट लगे हुए हैं। और क्या नाम है, अगर हम कह रहे थे आईपीएल परफॉर्मेंस पे वो होता है तो उससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए भी क्योंकि मिचेल स्टार्क है इनके स्क्वाड में। बिल्कुल मिचेल स्टार्क है, मतलब उन्हें वो देख रहे होंगे वो भी कंटिन्यूस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आप आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हो या किसी भी लीग में परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या किया है, बस सही बात है। और अब जो आज आने वाला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स, तो हातिम भाई आप किन प्लेयर्स को चुन रहे हैं कि ये भाई मेरे इम्पैक्ट प्लेयर हैं? चेन्नई से लगातार 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऋतुराज ने, तो आई होप चेन्नई का साथ देगा आज फिर ऋतुराज। लेकिन जैसे पीबीकेएस खेल रहा है ना, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है पीबीकेएस थोड़ा सा। आपने जैसा कहा, मैं तो देखो भैया शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा तो इसीलिए इंटरेस्टिंग हो गया है इस सीज़न, तो मेरे ये दोनों फेवरेट हो गए हैं कि भाई ये जो फाइंड है। और जैसा जितेश शर्मा का नाम चल रहा था, खैर उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। शशांक सिंह जो कि ऐसा लग रहा था एक बारी को पीपीकेएस ने कि भाई इस प्लेयर को हम नहीं खरीदना चाह रहे थे, शायद ऑक्शन में ऐसे ही हुआ था, ऐसा ही होता, लेकिन इन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। और हरप्रीत बरार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब एक तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि अब जो प्लेयर्स इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए हैं ना, अब वो यहाँ से कैसा परफॉर्म करते हैं आगे। अर्शदीप सिंह इंडिया के स्क्वाड में, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा कॉज ऑफ कंसर्न है कि इनका भी शायद बल्ला उतना अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ बल्ला ज़्यादा उस तरीके से नहीं गरज रहा जिस तरीके से गरजना चाहिए था। एक फैक्ट बताऊँ आपको मैं? जी बिल्कुल। आरआर फिलहाल 16 पॉइंट पे बैठी है, और ये फैक्ट नहीं था फैक्ट अब आएगा। आरआर 16 पॉइंट पे बैठी है और आरसीबी 16 तक पहुंच नहीं सकती और आरआर के पास 20-22 पॉइंट तक जाने का भी मौका अभी है और वो पहुंच नहीं सकती आरसीबी तो दिस इज आईपीएल 2024 फॉर यू। ये आईपीएल अपने आप में क्यों इतना एक बड़ा लीग है, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ
कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है उसमें। बड़ी से बड़ी टीम नीचे आ सकती है, छोटी से छोटी टीम। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं एक छोटा सा और, अफगानिस्तान का भी स्क्वाड आ चुका है। अफगानिस्तान का भी स्क्वाड आ चुका स्क्वाड बहुत अच्छा स्क्वाड है उनका भी, अच्छी टीम है उनकी, प्रॉमिसिंग टीम है वो। और हर बार भाई फाइट दे के जाते हैं वो, हर बार दंगल लड़के जाते हैं अब हर वो बार वो। मिनोज नहीं रहे कि भाई अब वो टीम वो हाँ। कहते थे कि लोग कि भाई नहीं इनके साथ तो जीत ही जाएंगे। बिल्कुल अब तो जैसे हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखा अच्छी अच्छी टीमों को फेंटा लगाया हाँ, उन्होंने। अच्छी अच्छी टीमों को फेंटा लगाती है और उनके खिलाड़ी फॉर्म में भी हैं। चलिए ये तो बाद में इन डेप्थ हम सारे स्क्वाड्स का एनालिसिस करेंगे जब वर्ल्ड कप पास आने वाला होगा। अभी जल्दी से आप मुझे अपने 3 इम्पैक्ट प्लेयर बता दीजिए। एक तो आपके ऋतुराज गायकवाड़ हो ही गए, धोनी हाँ मतलब धोनी तो अगर नहीं भी होगा तो वो तो इम्पैक्ट में रहेगी ही रहेंगे, इतना इम्पैक्ट दे चुके हैं। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ तो शशांक सैनी है, सॉरी आप चेन्नई से मांग रहे हैं, मैं दूसरी आप कोई भी बता दीजिए कि दोनों टीमों से बता चेन्नई में मुझे एक शिवम दुबे हैं, चल ही रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, और मैं एक ना अब जब से आया है तो अर्शदीप को देखना चाहता हूँ। अर्शदीप को मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि अब जब वो सिलेक्ट हुए हैं इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली उनका मोराल बूस्ट हुआ होगा भाई। जिगरा तो भाई लौंडे का अब खुल ही गया होगा। सही बात है। देखिए एक आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है, अब मैं अपने देश को, और अब ऐसा भी नहीं है कि आपका नाम हटा देंगे तो खुल के अगर आदमी शायद बॉल डाले, मुझे ऐसा लगता है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अर्शदीप के लिए मैं सोचता हूँ कि शायद वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, मैं तो आपके जितेश शर्मा, मुझे लग रहा है कि इस सीज़न कुछ खास नहीं गया, अब थोड़ा हो सकता है लेटर हाफ में अच्छा करें। शशांक सिंह, और मैं जाऊंगा लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ हरप्रीत बरार। ये भी काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन हर मैच में आके इम्पैक्टफुल, चाहे वो बल्ले से भी अब रन मारना हो या 2 या 3 विकेट निकालना, इकोनॉमिकल रहना, तो ये भी काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर हैं। तो ये 3 प्लेयर। एक्लियर्स की टॉफी है, दूर से तो अच्छी लगती है, खा लो बाद में दांत में चिपकती है, ऐसा लगता है जैसे लूरी लूरी फेंक रहा हो भाई और मार दो। और लेकिन वो एंड टाइम पे ऐसा एंगल बनता है कि वो अच्छी बॉल लगती है कि यार, ऐसा अगर हम देखें रेड बॉल क्रिकेट में तो वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी बॉल है जिसने हमें खींच के बॉल दी है, कहाँ लग जाएगा। तो उस तरीके का बॉलर है कि वो उसकी टॉफी दांत में फिर बाद में चिपक जाती है। तो चलिए अब जैसा कि हम एपिसोड के अंत में पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, आप 1-0 से आगे हैं। आपने कल लखनऊ चुनी थी, लखनऊ जीत गई। मैं 1-0 से आगे हूँ, और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो जीतेगा वो उसको लंच पे लेके जाएगा दोस्त। डन पाजी, बस ठीक है। जो जीतेगा या जो हारेगा? जो जीतेगा जो हारेगा। मैं तो खुश हो गया था भाई, मेरे का फ्री लंच का वो हो गया मेरे को। नहीं इतनी भी अच्छी नहीं जाती मेरी प्रेडिक्शंस, लेकिन आज मैं PBKS को देख रहा हूँ, PBKS को जीतते हुए। मैं तो फिर देखिए, अब हमें अगर हार जीत का बात है तो मैं दूसरी टीम को ही चुनूंगा, CSK को। ऑब्वियस सी बात है, कल मैं आपको मौका दूंगा, आप बिल्कुल, क्योंकि आप जीते हैं ना तो आपको बनता है। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में भी अपने व्यूज़ हमें दीजिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, या आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, किस प्लेयर का आपको डिस्कशन चाहिए। आप हमें बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, हम बनाते रहेंगे। तो शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा फ्रॉम पिच परफेक्ट शो।